ग्राम पंचायत टटेंगा जिला बालोद छत्तीसगढ़ ने आज चुनाव का बहिष्कार करके नेताओं और अधिकारियों को बता दिया है कि अगर ये अधिकारी जिस तरह से लगातार 30 वर्षों से इस गांव की सीने को छलनी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और चलने तक को रोड नसीब नहीं है, ऐसे समय में चुनाव का बहिष्कार करके वे आज सभी लोग भगवान की भक्ति भाया में लग चुके हैं। पंडित भगवती प्रसाद तिवारी के श्रीमद् देवी भागवत कथा के चरणों में आज जाकर उन्होंने सरकार और नेताओं के लिए एक चरित्रदार्थक शब्दों का उपयोग करते हुए भागवत कथा रच डाली है और इस भागवत के अंतर्गत अपने आप को रमते हुए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। शीतला माता के इस द्वार में आज भागवत का 8वां कथन प्रारंभ हुआ और कल अंतिम अवसर रहेगा। और जिस तरह से 30 वर्षों से जख्म खाते हुए ग्राम पंचायत टटेंगा है, आज भी सरकार को चिता रहे हैं या फिर भागवत में रम गए हैं। आइए हम भी सुनते हैं भागवत की कथा। चतुर्थ रूप में इस प्रकार से माँ तुलसी के बीज महिमा, तुलसी महारानी की अद्भुत महिमा आप सब लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पावन कथाओं में 9वां स्कंद जहाँ अध्याय 25 और 26 में कल व्यास ने आज उसकी पूजा की, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो तुलसी की 8 नाम लो। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसरा, नंदनी तुलसी और कृष्ण संजीवनी। ये तुलसी के 8 निश्चित इस 8 नामों के उच्चारण से ही तुलसी के अनंत अश्वमेध यज्ञ से फल की प्राप्ति होता है। तो इस नवरात्रि के उत्तर नवरात्रि के पावनों में देवी भागवत महापुराण के संग ग्राम शीतला धाम में आप सबका वंदन है। और एक बार हमारी ही गांव के उज्जवल भविष्य के संग अपनी एक छवि बनाए आदरणीय सोनी जी का एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, जो कि सेवा, प्रेम और जन जागरण और अनन्य विषयों के साथ जहाँ धर्म है, अध्यात्म है और अनन्य विषयों में एक जागृति का भी एक काम सृजन कर रहे हैं। क्योंकि जगाने का काम सब लोग करते हैं, कोई पीठ से जगा रहा है, कोई धर्म के प्रति लोगों को आस्था के लिए जगा रहा है, कोई आपके अधिकार के लिए आपको जागरूकता कर रहे हैं। ऐसे सब लोग सेवा दे रहे हैं। तो इस समस्त ग्राम टटेंगा की धराधाम पर दूर दराज से जितने भी आए हैं श्रद्धालु एवं ग्रामवासी आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए भाव के साथ हम उस 8 नाम की महिमा सुन रहे थे। वृंदा, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजा, विश्व पावनी, पुष्पसरा, नंदनी, तुलसी, कृष्ण संजीवनी। ये 8 नाम का उच्चारण है ना। 16 नाम पता है तो अलग है। भागवत में अद्भुत महिमा, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्रागट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की। इसलिए भक्ति पूर्वक तुलसी का अर्पण करे, तुलसी का दल, तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्र अर्पण करे। कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु को निश्चित कहूंगा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इतनी महिमा है तुलसी की। और निश्चित ही बहुत सारे काम घर में बिहाव मारे रहते तब कोनो समय नहीं मिले। 3 से 4 बार आयोजन हुआ है लोगों के माध्यम से। मैं कभी तो बड़े आयोजन आप लोगों के माध्यम से आप सब लोग इसलिए सावित्री उपाख्यान की कथा सुनना ध्यानपूर्वक। जो यमराज से भी सावित्री, जो यमराज से भी अपने पति के प्राण, क्योंकि सावित्री साक्षात देवी, वो मानव समाज को एक जगत का संदेश देने के लिए वो देवी के रूप में अवतरित हुए और लीला की। जैसे तुलसी
जैसे तुलसी, हरसिद्धि, कामाख्या अनन्य रूपों में आप देवी के अनन्य नाम, अनन्य रूप, अनन्य अवतार गए, उसी में सावित्री देवी की उपाख्यान और सावित्री देवी की पूजा स्तुति का सावित्री। और आज स्वाहा स्वधा दक्षिणा भामरी देवी, मृगा देवी, इन सभी कथाओं के साथ आज देवी भागवत के अंतिम निवेदित होंगे और तत्पश्चात कल देवी गीता मतलब 9 दिन की यज्ञ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, कर सिद्धिका बिगड़ी बना दे भक्तों की सिद्ध करो भोली माँ, भक्तों की सिद्ध करो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, तेरे चरणों में आयो भोली माँ। जरूर होगा और ऐसे करना कभी भी उदास और निराश नहीं। अगर आज दुख है तो कल सुख। इसलिए अपने मन अपने विचार यही धैर्य की परीक्षा है ना। देखो सुख में और समय अच्छा हो तो परीक्षा लिया जाता है कि नहीं, विपत्ति के समय धैर्यवान जो होते हैं। इसलिए मानस में तुलसी ने लिखा है धीरज धर्म विपत्ति जब आए तब अच्छे ज्ञानी की पहचान तब। अल्पायु ऐसे कह दिए थे और वही पूजा करके वो दीर्घायु को प्राप्त हुआ। तो सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हो गया, क्योंकि बेटी तुम्हें जगदम्बा का तुम स्वरूप हो। और आज भी स्थितियां बदल गई है, परंतु एक बार बेटी को जरूर पूछते हैं कि कैसे पसंद है।
अब आपके जमाने में पूछते हैं ना, पहले और जमाने में पूछते नहीं। पहले समय में तो ऐसे रहा कि सगई पर देखे पर ऐसे नहीं, डाल के बिहाव मोर खा के आए देखे वहां देखा संकट का बिहाव।